हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। अपना अपना काम पूरी लगन और श्रद्धा के साथ आप लोग कर रहे होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल वोकैब ट्रिक्स पे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं सभी कि हम लोग यहाँ पे डेली के करते हैं क्या, ईडीएम्स करते हैं। फिलहाल तो मतलब ईडीएम्स चला रखे हैं, वैसे हम जनरली हम वोकैब करते हैं यहाँ पे, जो कि रिपीटेड है प्रीवियसली डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। चाहे वो एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेट का कोई एग्ज़ाम हो, या कोई भी एग्ज़ाम जिसमें कि वो कैब से इंग्लिश में क्वेश्चन आते हैं, वो सब इसके अंडर कवर अप होते हैं। ठीक है। और ये जो वर्ड्स हैं वो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऑलरेडी काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं, वही वर्ड्स हैं। ठीक है। तो एक बारी जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले आ सके। ठीक है। और बाकी तो यार यही है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना अपने अपने यार दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है। और अगर आपको किसी भी तरीके का कोई मेरे मेथड में कुछ इशू या कुछ भी इशू हो तो आप मेरे को बता सकते हैं, ताकि मैं थोड़ा सा सुधार कर सकूं उसमें। ठीक है। तो आज का जो हमारा फर्स्ट ईडीएम होने वाला है वो क्या होने वाला है? वो होने वाला है टू हैव नो ट्रक विद। ठीक है। पहला जो ईडीएम है वो क्या है? टू हैव नो ट्रक विद। टू हैव नो ट्रक विद का मतलब क्या होता है? टू रिफ्यूज टू बिकम इन्वॉल्व विद समथिंग। भाई, टू हैव नो ट्रक, आपका कोई भी ट्रक नहीं है विद किसी, मतलब उसके साथ आपका कोई भी ट्रक नहीं है। ठीक है। तो यानी कि आपसे कोई आपका दोस्त है, वो आपको बोल रहा था कि भाई मेरे साथ इस बिजनेस में या फिर ट्रक खरीदने में तू क्या हो जा, पार्टनर बन जा, यानी इस बिजनेस में तू मेरे साथ अपना ट्रक लगा ले। तो आपने आपने क्या कहा? नहीं भाई मैं नहीं लगाऊंगा, क्योंकि तू धोखेबाज है। यानी कि आपने कह दिया भाई तेरे साथ कोई ट्रक नहीं, यानी कि टू हैव नो ट्रक विद, यानी कि टू रिफ्यूज टू बिकम इन्वॉल्व विद समथिंग। ठीक है। यानी कि बेसिकली हम कह सकते हैं किसी चीज में शामिल होने से मना कर देना। ठीक है। ये था आज का हमारा फर्स्ट ईडियम। तो अब मूव करते हैं हमारे सेकंड ईडियम पे। जो सेकंड ईडियम है वो क्या है? ब्लाइंड एली। ब्लाइंड एली, ब्लाइंड एली का मतलब क्या होता है? सिचुएशन दैट इज नॉट अफेक्टिव। ठीक है। वो सिचुएशन जो कि जिसका कोई प्रभाव नहीं हो। ठीक है। यानी कि वो सिचुएशन जो कोई इफेक्टिव ही ना हो। ठीक है। यानी कि जैसे कि अब आप इसी से लगा लो ब्लाइंड एले। भाई एले तो मैं क्या, एले उसको ये वैसे जो आजकल ये निब्बा निब्बी नहीं चले हुए, अले मेले बाबू ने खाना थाना थाया, एले एले करते रहते हैं, या फिर जिनको अच्छे से बोलना नहीं आता, बच्चे को ऐसे नहीं करते एले एले। तो यानी कि अंधे के आगे आप एले एले कर रहे हो, तो भाई उसके लिए तो क्या है, वो तो नॉट इफेक्टिव है, वो कुछ देख ही नहीं पा रहा। आप कितना ही एले एले करके उसको कंसोल कर लो, उसकी सिचुएशन तो आप नहीं समझ पाओगे ना। ठीक है ना। तो यानी कि ब्लाइंड एले इसका मतलब क्या हो गया? अ सिचुएशन दैट इज नॉट इफेक्टिव। ठीक है। अब जो हमारा थर्ड इडियम है वो क्या है? ब्लो अ फ्यूज। ठीक है। ब्लो अ फ्यूज यानी कि फ्यूज का उबल जाना, ब्लो हो जाना। ठीक है। यानी कि फट जाना एक तरीके से। तो यानी कि क्या हो गया? लूज वंस टेम्पर। यानी कि कोई बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया। ठीक है। उसका जो फ्यूज था वो ब्लो हो गया। ठीक है। यानी कि एकदम से उबल गया वो। ठीक है। यानी कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया। ठीक है। फ्यूज के साथ साथ आपके साथ इसके साथ ये भी आ सकता है गैस किट, GAS के, जो उसकी गैस की किट थी वो क्या हो गई? ब्लो हो गई, यानी कि फट गई। यानी कि क्या हो गया भाई? वो लूज वंस टेम्पर। ठीक है। ये हो गया हमारा आज का थर्ड इडियम। अब हम मूव करते हैं हमारे फोर्थ इडियम पे। तो फोर्थ इडियम जो है वो क्या है? लिली लीवर्ड। भाई लिली के जैसा लीवर्ड है। लिली पौधा होता है भाई, वो बहुत ही मतलब फूल होता है एक तरीके का, लिली फ्लावर। तो वो क्या होता है? बहुत ही कमजोर सा होता है। यानी कि क्या है वो? कायर है। ठीक है। कावर्ड है। ठीक है। कायर है। ठीक है। कोई
बंदा क्या है, कावर्ड है, कायर है, ठीक है, यानी कि बहुत ही छोटी सी चीजों से ही वो क्या, छोटी छोटी चीजों पे ही वो क्या हो जाता है, डर जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ ईडियम। अब हम मूव करते हैं हमारे फिफ्थ ईडियम पे। तो जो हमारा फिफ्थ ईडियम है वो क्या है, टू हैव, टू हैव नहीं, टू प्ले, पी ओ एस पोसम, ठीक है, टू प्ले पोसम, पी ओ डबल एस यू एम, ठीक है, टू पी एल ए वाई, टू प्ले पोसम, ठीक है। टू प्ले पोसम का मतलब क्या हो गया, टू फेन स्लीप और डेड। इस एफ ई आई जी एन का मतलब होता है प्रिटेंड, ठीक है, प्रिटेंड करना, ठीक है। तो प्ले पोषण का मतलब क्या होता है, यानी कि सोने या मरने की एक्टिंग कोई बंदा जब कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, टू प्ले पोषण, ठीक है। समझ गए आप इसका मतलब, यानी कि जब कोई सोने या मरने की एक्टिंग करता है तो उसके लिए क्या आइडियम यूज होगा, टू प्ले पोषण, ठीक है। ये हो गया आज के हमारे 5 इडियम। अब एक बारी दोबारा से जल्दी से मैं ऊपर वाली रिवाइज करवा देता हूँ। टू हैव नो ट्रक्स, यानी उसके साथ मेरा कोई ट्रक नहीं है, यानी कि मैं उसके साथ इन्वॉल्व होने में, ट्रक के बिजनेस में इन्वॉल्व होने से मैंने क्या कर दिया, मना कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, ब्लाइंड लोग को अले अले कर रहा था, यानी कि वो क्या है भाई, वो अफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है, उनका हाथ पकड़ के आपको कोई चीजें करवानी पड़ेगी, ठीक है। ब्लो अ फ्यूज या फिर गैस किट का मतलब क्या हो गया, लूज वंस टेम्पर, यानी कि कोई अपना आपा खो देता है, बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है, ठीक है। लिली लीवर्ड, लिली लीवर्ड का मतलब क्या हो गया, कावर्ड या फिर कायर, ठीक है, लिली लीवर्ड, ठीक है। यानी कि लिली जो फ्लावर होता है उसके जितना लीवर है उसका, यानी वो क्या है भाई, कायर है, डरपोक है, ठीक है। टू प्ले पोसम, प्ले पोसम का मतलब क्या हो गया, मरने या सोने की एक्टिंग करना, ठीक है। टू फेन स्लीप और डेड, ठीक है। और फेन का मतलब क्या होगा, प्रिटेंड, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारा है वो क्या है इडियम, गो डाउन द ड्रेन। भाई ड्रेन क्या होता है, ड्रेन जहाँ पे, मतलब जैसे सीवर जहाँ पे सारे सीवर मिलके एक साथ ड्रेन होते हैं, कोई भी मतलब ड्रेन एक तरीके का नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो गो डाउन द ड्रेन यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं बर्बाद हो जाना, ठीक है। टू बी रूइंड, भाई ड्रेन में पड़ गया तो क्या हो गया, वो बर्बाद हो गया, ठीक है। गो डाउन द ड्रेन यानी कि टू बी रूइंड, ठीक है। ये हो गया हमारा ईडियम जो है, गो डाउन द ड्रेन। अब जो नेक्स्ट ईडियम होने वाला है वो होने वाला है टेक वंस, वंस क्यू फ्रॉम। क्यू को हम क्लू से देखेंगे, ठीक है, सी एल यू ई, ठीक है। वैसे तो सी यू ई है, लेकिन क्लू से देखेंगे। क्लू का मतलब क्या होता है, क्लू का मतलब आप सभी को पता ही है, यानी कि अपने जो क्लू हैं, जो भी हिंट वगैरह है वो किसी से लेना है, यानी कि टू फॉलो द एग्जाम्पल, टू फॉलो द एग्जाम्पल और एडवाइस ऑफ, ठीक है। किसी की एडवाइस फॉलो करना है, या फिर किसी का एग्जाम्पल, किसी को एग्जाम्पल, कोई चीज़ पहले हो चुकी उसको एग्जाम्पल मान के आगे काम को करना है, ठीक है। यानी कि अनुसरण करना, हिंदी में अगर शुद्ध हिंदी में देखें तो अनुसरण करना, ठीक है। जो नेक्स्ट होने वाला है वो क्या होने वाला है, जस्ट व्हाट द डॉक्टर ऑर्डर्ड, ठीक है। यानी कि ये ना इसी से क्लियर हो रहा है, जस्ट व्हाट भाई, जैसा डॉक्टर ने कहा है वैसा, यानी कि जैसा डॉक्टर ने ऑर्डर दिया वैसे के वैसे, यानी कि एग्जैक्टली व्हाट इज वांटेड, एग्जैक्टली व्हाट इज वांटेड और नीडेड, ठीक है। यानी कि बिल्कुल सेम वही चीज जो कि जिसकी जरूरत है, या फिर जो कि जो चीज चाहिए, ठीक है। कितने ईडीएम हो गए आज के हमारे, तीन तीन छः और दो, 8 हो गए, ठीक है, 8 ईडीएम, ठीक है। अब जो नेक्स्ट ईडीएम होने वाला है वो होने वाला है ब्रास मंकी, मंकी यानी कि बंदर भाई, ठीक है। वेदर, वेदर यानी कि मौसम, ठीक है। ब्रास मंकी वेदर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर, यानी कि भाई बहुत ही एक्सट्रीम ठंडा जब मौसम हो जाता है तो उसको बोलते हैं ब्रास मंकी वेदर, ठीक है। ये हो गया हमारा 9th ईडीएम। अब हम मूव करते हैं हमारे 10th ईडीएम पे, ठीक है, यानी कि आज का आखिरी, ऑन द बॉल। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ऑन द बॉल। ऑन द बॉल का मतलब क्या होता है, टू बी अलर्ट, यानी कि आप बॉल पे बैठे हो, बॉल घूमती रहती है, तो घूमती रहती है, अगर आप अलर्ट नहीं होगे तो भाई गिर जाओगे बॉल पे से, यानी कि टू बी अलर्ट, अलर्ट रहना पड़ेगा अगर आप बॉल के ऊपर हो तो, ठीक है, टू बी अलर्ट, ठीक है। ये हो गया आज का हमारा 10th ईडियम। तो
ये थी गाइस आज की हमारी क्लास। आई होप कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है। क्लास अच्छी लगी है तो यार वीडियो को लाइक शेयर और ज़रूर करें, और अगर आपको कोई इशू आया है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी तो वही है यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले आ सके। ठीक है। तो 5 वर्ड तो 5 इडियम तो हमने पहले रिवाइज कर लिए थे, तो मैं 5 और एक बार दोबारा से करवा देता हूँ। ठीक है। तो जो ये है, गो डाउन द ट्रेन, गो डाउन ट्रेन में गिर गए तो यानी कि क्या हो गया भैया, बिल्कुल बर्बाद हो गए। ठीक है। टू बी रूइंड। ठीक है। RUINED स्पेलिंग है इसकी। ठीक है। टेक वन, नेक्स्ट क्या था, टेक वंस क्यू फ्रॉम, क्यू को कैसे प्रोनाउंस करेंगे, क्लू से। ठीक है। टेक वंस क्लू फ्रॉम यानी कि क्लू किससे ले रहा है, किसी से क्लू लेना है, यानी कि अनुसरण करना है, यानी कि टू फॉलो द एग्जाम्पल और एडवाइस ऑफ। ठीक है। जो नेक्स्ट है वो क्या है, जस्ट व्हाट द डॉक्टर ऑर्डर, यानी कि जैसा डॉक्टर ने मांगा है वैसा का वैसा। ठीक है। यानी कि एग्जैक्टली व्हाट इज वांटेड और नीडेड, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज जो कि चाहिए है या फिर जिसकी जरूरत है। ठीक है। जो नेक्स्ट ईडियम है वो क्या था, ब्रास मंकी वेदर। ठीक है। ब्रास मंकी वेदर का क्या था, एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर। ठीक है भाई। ऑन द बॉल, ऑन द बॉल का मतलब क्या हो गया भाई, आप बॉल पे रहोगे तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, वरना क्या हो जाओगे, आप गिर जाओगे, यानी कि टू बी अलर्ट। ठीक है। तो ये थे आज के हमारे 10 ईडियम्स। ठीक है। और भाई अपनी मेहनत पूरी ईमानदारी से करते रहो, आपको बिल्कुल एक दिन रिजल्ट मिलेगा फॉर श्योर। थोड़ा सा लेट हो सकता है लेकिन रिजल्ट जरूर मिलेगा। ठीक है। मैंने कहीं पे पढ़ा था, मतलब एक बहुत ही अच्छी लाइन थी जो मैंने पढ़ी थी, वी डोंट ऑलवेज गेट व्हाट वी वांट। ठीक है। वी डोंट ऑलवेज गेट व्हाट वी वांट व्हेन वी वांट, बट इट इज ऑलवेज बेटर टू बिलीव दैट someday somehow some way we will get what we want। ठीक है। यानी कि भाई हमें हमेशा वही नहीं मिलता जो कि हमें चाहिए। ठीक है। या फिर जब हमें वो चीज़ चाहिए। ठीक है। हमें हमेशा इस चीज़ में भरोसा रखना चाहिए कि कभी ना कभी, किसी ना किसी दिन, किसी ना किसी तरीके से हमें वो चीज़ आराम से मिल जाएगी। ठीक है। ये नहीं कि हमें आज नौकरी चाहिए तो हमें आज ही मिल रही है, नहीं भाई। आपको इससे अच्छी किसी ना किसी तरीके से, आपको अगर आप सही से मेहनत कर रहे हो तो आपको 10 दिन बाद मिल जाएगी, 2 साल बाद मिल जाएगी, 1 साल बाद मिल जाएगी, लेकिन मिलेगी जरूर। तो अपनी मेहनत करते रहो यार, यही है। आज के लिए इतना ही ज्ञान काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ओके गाइस, बाय।